मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज एक विशेष बात कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मित्रों, हिंदू समाज से एक बहुत बड़े तबके को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है और ये तबका है दलित समाज। दलित समाज को कई प्रकार से भड़काया जा रहा है और उनको यह समझाया जा रहा है कि ये जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी आप पूजा मत करो, और उनको तरह तरह की जो पुरानी मन बढ़ंत बातें हैं उनको उनके जहन में उल्टा पुल्टा और नमक मिर्च लगा के घुसाई जा रही हैं। और कुछ गलती हमारे हिंदू समाज की भी है, यह बात भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मित्रों, एक एक करके इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, तो ये हमारा कोई जो धर्म है सनातन धर्म, वो कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। हमारा ये जो धर्म है वो हजारों साल, दसों हजार साल पुराना है। और ये जो हमारी पुस्तकें लिखी गई, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, इसका समय भी अज्ञात है। उस ज़माने में मित्रों प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने के कारण क्या होता था कि मेन पांडुलिपि से, जो मेन पुस्तक होती थी, उसी से नकल करके पुस्तकें उतारी जाती थी और उनको बाइंडिंग करके बेचा जाता था। तो समय के साथ जो मेन पुस्तक थी, जो मुख्य पुस्तक थी, कोई अगर उसको नकल करने वाले लोगों ने भी अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ चेंज कर दिए। कभी एक श्लोक किसी ने बढ़ा दिया, कभी किसी ने कोई कहानी बढ़ा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं एकदम उल्टी पुल्टी हो चुकी हैं। अब उदाहरण के तौर पे हमारे दलित भाइयों को हमारे जो पुराने इन धार्मिक किताबें हैं उनको लेकर भड़काया जाता है। तो उनको एक तो शंबुक की कथा सुनाई जाती है, जो वाल्मीकि रामायण में आया है शंबुक। तो शंबुक एक दलित था, तो वो तपस्या कर रहा था तो राम के राज्य में सूखा पड़ गया। तो राम को आके नारद ने बताया कि भाई सूखा इसलिए पड़ा है कि शंबुक जो है वो तपस्या कर रहा है, शूद्र को तपस्या करना वर्जित है। तो रामचंद्र जी गए, उन्होंने तलवार से शंबुक का जो है सर धड़ से अलग कर दिया, तब उनकी समस्या समाप्त हुई। अब ये बताइए, जो भगवान राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, सबरी भी तो दलित ही थी, आदिवासी, उनके जूठे बेर खा सकते हैं, वो इस तरीके का कैसे काम करेंगे? ये दोनों, या तो ये बात सही है या तो वो बात सही है। तो इसी तरीके से एक जो चौपाई है रामचरितमानस में, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसके लेके बहुत सारे विवाद होते हैं। अब वो क्षुद्र और शूद्र शब्द में ही मतभेद है। अगर क्षुद्र कह दीजिए तो अर्थ एकदम उल्टा दूसरा हो जाता है, लेकिन अब शूद्र, वो शूद्र ही पढ़ना है, उनको क्षुद्र पढ़ना ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे इन धार्मिक पुस्तकों में जो भी इस तरीके के विवादास्पद चीज़ें हैं, हमारे जो विद्वान लोग हैं धर्म के, जो शंकराचार्य वगैरह हैं, वो सब लोग इकट्ठा होकर एक धर्म संसद बना के और इन एक जो हमारे ये धार्मिक ग्रंथ हैं उनको एडिट कर दिया जाए। जो भी विवादास्पद चीज़ें हैं, खासकर जो हिंदू समाज की एकता में विघटन पैदा कर रही हैं, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सही भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे महाभारत में मूल श्लोक की जो संख्या थी वो 18 से 20 हज़ार के आसपास। अब लाखों, 1 लाख से अधिक श्लोक आ गए हैं। महाभारत में ऐसी ऐसी किस्से कहानियां हैं जिनका मूल कहानी से कोई संदर्भ ही नहीं है, वो अलग ही दिशा में ले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बाद में जोड़ी गई हैं। अब वाल्मीकि रामायण में एक जगह गौतम बुद्ध आ गए। अब बताइए, वाल्मीकि रामायण लिखा गया हजारों साल पहले, 5-7 हज़ार साल पहले, 8 हज़ार साल पहले।
और गौतम बुद्ध का इतिहास अभी 2000 साल पुराना है। अब वाल्मीकि रामायण में गौतम बुद्ध कहाँ से आ गए? इन्हीं बातों का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और दलित भाइयों को ये सब बातें समझा के हिंदू समाज से अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनको धर्म से ही अलग करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप गांव में जाके देखिए तो गांव में तो वो लोग, बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जो लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने को तो छोड़िए, उनका अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं और इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस पे बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और मित्रों, अब एक दूसरी बात करते हैं। ये लोग ये धार्मिक जो चीज़ें हैं, तो जो निगेटिव पॉइंट है उनको इनके सामने ला के ज़रूर रखते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो नहीं रखते। राम और सबरी का जो वो है प्रसंग है वो नहीं ले आएंगे। राम और निषाद राजगुह का जो प्रसंग है वो इनके सामने नहीं ले आएंगे। इसी प्रकार मीम और भीम का ये लोग नारा लगाते हैं। मीम और भीम मतलब दलित समाज को और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने की एक कॉस्मेटिक कोशिश की जा रही है। अब इनको असली चीज़ पता ही नहीं कि क्या विचार थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बंटवारे के बाद वो क्या चाहते थे, वो कोई नहीं बताता है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर बंटवारे के बाद कंप्लीट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र के समर्थक थे। दो लोग ही समर्थक थे कंप्लीट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र के, एक जिन्ना थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि उनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था मुस्लिम समाज को लेकर। तो वो आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और दूसरी बात यह है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे वो ब्राह्मण विरोधी थे और हिंदू विरोधी थे, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने टीचर महादेव अंबेडकर के इतने बड़े अनुयायी थे कि उन्होंने अपनी जो सकपाल टाइटल थी, बाबा साहब अंबेडकर का जो बचपन का टाइटल था वो था भीमराव सकपाल, और जो अंबेडकर है वो एक ब्राह्मण टाइटल है। तो ब्राह्मण टाइटल को उन्होंने अपनाया। तो ये सामाजिक समरसता वाली बातें हमारे दलित भाइयों को बताई नहीं जाती हैं, बड़े सफाई से छुपा ली जाती हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो हैं वो निष्पक्षता का कोई ध्यान नहीं रखते। भाई अगर आपको बताना है तो सारी बातें बताइए और सामने वाले को निर्णय लेने दीजिए, लेकिन वो आधी बात बताएंगे और आधी बात छुपा लेंगे। और हिंदू समाज में भी अब सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म करें। शहरों में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। वही इंसान जब शहर में रहता है तो उसका एकदम से वो छुआछूत वगैरह कुछ नहीं मानता। वही जब अपने गांव में जाता है तो वो उसके अंदर का वो जागृत हो जाता है। वो वहाँ पे जाके फिर वो ब्राह्मण बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा, वैश्य बन जाएगा। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में फितूर गाँव में जाते ही घुस जाता है। जब तक शहर में रहेगा इन सब चीज़ों को भूलना रहेगा। यहाँ पे होटल में जाके कहीं भी चाय पी लेगा, किसी भी गन्ने की जूस पे जाके जूस पी लेगा, उसे कोई मतलब नहीं। जैसे ही अपने गांव में जाएगा उसको ये सब तुरंत अपना धर्म, जाति, पाति सब याद आने लगेगा। तो हमें मित्रों ये सब चीज़ों को ख़त्म करना है अगर हमें हिंदू समाज के एक बहुत बड़े धड़े को हिंदू समाज से अलग होने से बचाना है। तो मित्रों, सामान्यतया मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो धार्मिक प्रसंगों पे बनाता हूँ। गीता ज्ञान मेरा अभी चल रहा है हमारे चैनल पे, और ज्योतिष का भी कार्यक्रम चल रहा है, और आने वाले समय में मैं और भी धार्मिक ग्रंथों को लेकर इस चैनल पे आऊँगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने मित्रों और शुभचिंतकों से शेयर कीजिए, चाहे जिससे कि सबको इस बात का पता चले और सब लोग संगठित होकर हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए बेहतर काम करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।